मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फ्रेंड्स ग्रुप दिखाया जाता है जो अपनी कार से कैंपिंग वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी कार पर बहुत सारे कौवे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब बेहोशी में रहने के कुछ देर बाद जब कार के अंदर क्रिस देखता है कि उनका एक दोस्त जिसका नाम जॉनी था वो कार में नहीं है। वो सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कुछ देर बाद जब स्कॉट हेल्प के लिए फ़ोन करने की कोशिश करता है तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। वो सभी इस जगह पर फंस चुके होते हैं और साथ ही उनका एक दोस्त भी गायब था। तभी स्कॉट को खेत के दूसरी तरफ एक घर दिखाई देता है, जिससे उन्हें लगता है कि जॉनी वहाँ हेल्प मांगने के लिए गया हो। जिसके बाद स्कॉट और ब्रायन दोनों उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। अब वो दोनों खेत को पार करते समय एक स्कैकरो के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नेटली को एक स्कैकरो दिखाई देता है और जब वो उसे चेक करती है तो स्कैकरो के दांत दिखते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो दोनों लोग स्कॉट और ब्रायन के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि स्कॉट और ब्रायन उस घर तक पहुंच जाते हैं। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी सिलाई कर रहा होता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉनी ही था। उसके हाथों पर कई कीलें गड़ी हुई थी। वो एक मास्क को सिल रहा था। इसे देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। क्रिस और नेटली खेत से होकर घर की ओर आ रहे होते हैं। तभी नेटली के ऊपर कोई हमला कर देता है और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाता है। नेटली की आवाज़ सुनकर ब्रायन घर के बाहर आता है और वो देखता है कि नेटली को किसी ने मारकर उल्टा लटका दिया है। एक स्कैटरो ब्रायन पर भी हमला कर देता है, पर जब ब्रायन उस खेत से बाहर आ जाता है तो स्कैटरो उस पर हमला नहीं करता, बल्कि वापस खेत के अंदर चले जाता है। वो सभी नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। स्कॉट और ब्रायन यहाँ से बाहर निकलने के लिए रखी हुई गाड़ियों को चेक करते हैं, जहाँ उन्हें एक सही सलामत गाड़ी मिल जाती है, पर उसके अंदर चाबी नहीं थी। अब वो दोनों गैरेज के अंदर जाते हैं और वहाँ एक उन्हें डेड बॉडी दिखती है, जिसे देखकर स्कॉट को कुछ इमेजिनेशन आते हैं। वो देखता है कि एक किसान अपने बड़े बेटे को सूअर काटना सिखा रहा है, पर वो अपने छोटे बेटे से गलत व्यवहार रखता है। लेकिन तभी स्कॉट अपने सपने से जाग जाता है। दूसरी तरफ क्रिस भी घर के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है, जिसके बाद उसे कार की चाबी मिल जाती है। पर तभी वहाँ नेटली आ जाती है, लेकिन नेटली मर चुकी होती है। वो दूसरे के कब्जे में है। वो अपने हाथों में कील गाड़ देती है और जॉनी की तरह सिलाई करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद जब स्कॉट एक कौवे को देखता है तो उसको पास्ट के सीन दिखाई देते हैं। उसे खेत में लड़का दिखता है और जब वो उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि उस लड़के ने अपने बड़े भाई को मारकर एक स्कैक्ट्रो बना दिया था। तभी स्कॉट पर एक स्कैक्ट्रो हमला कर देता है। उस स्कैक्ट्रो के मारने से पहले वहाँ ब्रायन आ जाता है और उसे बचा लेता है। ब्रायन स्कॉट को वापस से घर के अंदर ले आता है और जब वो दोनों घर के अंदर चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ एक गन मिलती है। इसी दौरान क्रिस बाहर कार को स्टार्ट करके अकेले ही भागने लगता है, पर कार एक स्कैक्ट्रो से टकरा जाती है और कार यहीं पर रुक जाती है और तभी स्कैक्ट्रो उस पर हमला कर देता है। क्रिस उस स्कैक्ट्रो का मास्क उतारता है तो वो देखता है कि ये उनका ही दोस्त जॉनी है। तभी वहाँ ब्रायन आता है और स्कैक्ट्रो पर गन पॉइंट रखकर क्रिस को यहाँ से चले जाने को कहता है। पर ब्रायन जब उस स्कैक्ट्रो को देखता है तो वो नेटली होती है। उसे लगता है कि वो उस पर हमला नहीं करेगी, पर नेटली उसे मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट को फिर से पास्ट वाला लड़का दिखाई देता है। वो अपने भाई को मारकर वापस घर आता है, जिसके बाद वो स्कैक्ट्रो के मास्क को सिलता है और उस मास्क को अपने भाई को पहनाकर एक स्कैक्ट्रो बना देता है। अब स्कॉट होश में आता है और वो देखता है कि क्रिस खेत की तरफ से काफ़ी डर कर वापस आ रहा है। स्कॉट उसे बताता है कि हम दोनों को सिर्फ खेतों में जाने से खतरा है। जब वो स्कैक्ट्रो किसी पर हमला करता है, जिसके बाद इन्फेक्टेड पर्सन इस घर में आकर खुद के लिए मास्क सिलता है और वापस खेत में चला जाता है। अब जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ ब्रायन मर के उस स्कैक्ट्रो के वश में होकर आता है और अपने लिए मास्क सिलने लगता है। स्कॉट को पता था कि अगर हमें ज़िंदा बचना है तो इस जगह को ख़त्म करना होगा, इसलिए वो कार से पेट्रोल निकालकर उस जगह पर डालने लगता है। पर तभी वहाँ ब्रायन बाहर आता है और उन दोनों पर हमला करने लगता है। पहले तो क्रिस को वो मारता है, फिर उसके बाद स्कॉट को मारने के लिए जाता है,
पर स्कॉट उस पर हमला कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जब वो खेत से बाहर निकलने वाला होता है तभी शरीर में ताकत न होने की वजह से वो वहीं गिर जाता है। उसके सामने एक कार होती है, वह जोर जोर से हेल्प कहता है। इधर उसके पीछे स्कैट्रो भी आ रहा होता है। वह आदमी कार से बाहर निकलता है और स्कॉट की ओर बढ़ने लगता है। तब ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा ये नहीं दिखाया जाता और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।